जय हिंद साथियों, मैं नंदन रावत, पूर्व सैनिक सोसाइटी एंड सहायता प्रकोष्ठ। मुझे आज मेरे अध्यक्ष की तरफ से आदेश हुआ कुछ देश की जनता के लिए अपील करने के लिए, कुछ अपने पूर्व सैनिकों के लिए, कुछ देश के हित के लिए। मित्रों, ये बहुत ही नाजुक समय है भारत के लिए। एक तरफ देश में ये महामारी कोरोना कोविड-19 की इतना फैल रहा है। अपनी आज जरूरत है हम लोगों को किसी के दबाव में नहीं, खुद को प्रोटेक्ट रखें। सेल्फ प्रोटेक्शन। अब सेल्फ प्रोटेक्शन में क्या आता है, लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, फिर भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। इतनी गर्मी में बढ़ रहे हैं तो बारिश के सीजन में इसकी तादाद बढ़ जाती है। जो हिदायतें सभी ने दी हैं उस पर आप दिल से अमल करें, किसी के कहने से। इतने केस बढ़ गए हैं, रोज केस में तादाद हो रही है। मास्क जरूरी है। मैं खुद मास्क पहनता था, लेकिन थोड़ा सा बोलने में ठीक नहीं आया, इसलिए मैंने मास्क उतार के अभी गाड़ी में रखा है, अलग दूसरा मैं बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर, मैंने खुद सैनिटाइजर रखा हुआ है अपनी साथ। ये जरूरी है, जहां भी जाते हो ये जरूरी है। इसके अलावा आप घर में सब्जी लाते हो, सब्जी को धोए, कम से कम पानी को गुनगुना कर दीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए, फिर उसको पूरे सब्जी को डुबा दीजिए। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको कोरोना के महारत के साथ साथ बड़ी दुख के साथ आपको बताना चाह रहा हूं। चाइना ने हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए, जो बॉर्डर पर लड़ते लड़ते मारे गए। एक सैनिक देश के लिए होता है। जो लोग मारे गए हैं उनका परिवार को भगवान से मैं विनती करता हूं, उनको सहन करने की शक्ति दी। ये युद्ध थमा नहीं। एक तो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं देश, दूसरा चाइना से प्रॉब्लम कर रहा है, तीसरा पाकिस्तान भी खुश हो रहा है, चौथा नेपाल भी प्रॉब्लम कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अर्थव्यवस्था डगमगाने क्या हुआ? इसलिए हमने अपने सैनिकों का साथ देना है। इसी के साथ साथ मैं चाइनीज जितने भी ऐप हैं, चाइना का सामान है, सब लेना अपने दिल से बना करें। जिस प्रकार से हम सैनिटाइजर आज यूज करने लगे, उसी प्रकार से हम सैनिटाइजर या कोई भी चीज दिल से ये होना चाहिए कि हम चाइना का नहीं बने। और सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा, सरकार भी अमल करे। जिस प्रकार कोरोना के लिए कठोर कानून बनाए, उसी प्रकार चाइना के सामान को न लेने के लिए, भारत में ना आए, इसके लिए कठोर। आज हम गाड़ी लेते हैं चाइनाज के, फोन लेते हैं वो चाइनाज के, चाइनीज है। कुछ भी सामान मार्केट में आ रहा है, जूता चप्पल, पहनने वाले सामान, डेली यूज, यूटिलिटी, जितने भी आइटम है सब चाइनीज है। जब चाइना का सामान बिकता है तो कुछ न कुछ प्रॉफिट तो जाता है। और जो भी फोन में टिकटॉक ये सब ऐप डाउनलोड कर रहे हैं हम, सब चाइना से। इसी फाइनेंस के पैसे से वो हथियार खरीदता है।
अगर भारत में जनसंख्या जितनी है, जितना यूजेज है भारत में, अगर सब ये सोच ले कि मैंने सेना का साथ देना है और इस प्रकार के सामान को नहीं खरीदना है, साथ ही सरकार ने भी अगर ये चाहा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इन देशों को मोदी जी ने पूरे विश्व में भ्रमण किया और सारे लोग भारत को मानने लग गए। इनको डर पैदा हो गया भारत को दबाने का, और चाइना के ऊपर दबाव है अमेरिका का, कई देशों का, कि जो कोरोना पैदा हुआ है, कोविड-19, ये चाइना से आया है। कई देशों ने उस पर केस भी डाला है। एक घबराया हुआ है उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए, लद्दाख में घुसकर डाइवर्ट करना चाह रहा है पूरे विश्व में। इसलिए मेरे मित्रों, सैनिक तो अपना काम कर रहे हैं। जब कभी इस प्रकार की नौबत आती है, आप लोग कह देते हो, सैनिक जवाब दे देंगे। आखिर हम देश के वासी होने के नाते हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि आखिर समस्या कहाँ है। उन्होंने जितना पैसा भारत से कमाया है, वो भारत पर ही इस प्रकार की हरकत करना चाहते हैं। इसलिए आपसे, आप लोग सभी से निवेदन है, चाइनीज सामान को ना खरीदें, साथ ही अपना ध्यान रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।